और डाउनस्ट्रीम वाला सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे तुम लोगों को इमेजिन करो, अगर एक ऐसी रोड पे साइकिल चलानी है जो एकदम प्लेन है, सीधी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, तो तुम भी अपना पैडल मारे जा रहे हो, तुम्हारी साइकिल एक सर्टेन स्पीड से चल रही है। तो एक्चुअली सिचुएशन को ऐसा समझें कि आपके पास एक ऐसा पानी है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं स्टिल वाटर। स्टिल वाटर तुम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? आप लोगों के पॉन्ड्स में, लेक में, जहाँ पे कोई लहर क्रिएट नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई लहर क्रिएट नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर में मान लेते हैं तुम अपनी नाव चला रहे हो साइकिल के बदले में, तो हुआ क्या कि तुम्हारी लेट से स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से तुम चल रहे हो। अब मान लो तुम्हारी साइकिल जो है वो ऐसी कोई स्टेज आ गई, मतलब रोड पहले से सीधी सीधी चल रही थी, फिर अचानक से इस तरीके से तुम्हारी साइकिल को अब ये ऊपर चढ़ने को बोला गया, तो अभी चढ़ाव आ गया है ना। चढ़ाव पे तुम्हारी साइकिल की जो स्पीड है, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि कम हो जाएगी? हम लोगों को ऊपर चढ़ना है, राइट। तो ऐसे केस में अगर आप, ठीक है, जिस स्पीड से जा रहे थे, नॉर्मली आप किस स्पीड से चल रहे थे x, अब आपकी स्पीड x से भी कम हो जाएगी क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं, चाहे वो एक सादी रोड को चढ़े या फिर पहाड़ चढ़े या फिर एक लहर चढ़े, इसे बोला जाता है अप स्ट्रीम, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? अप स्ट्रीम। तो जब आपको ऊपर चढ़ना है और अगर तुम्हारी साइकिल पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो अब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, चढ़ाव की वजह से। तो मान लेते हैं चढ़ाव की वजह से जो स्पीड कम हो रही है, मान लेते हैं वो y कम हो रही है, तो अभी अप जाते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी? पहले से स्पीड x थी और ऊपर में से y कम हो गया, तो अब स्पीड कितनी हो गई? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जब तुम ऊपर चढ़ जाओगे, लेट से तुम यहाँ तक पहुँच गए, फिर तुम लोगों के पास वही रोड नीचे की तरफ भी तो आएगी, ये ऐसे नीचे भी तो उतरोगे, तो ढलान आ गई यहाँ पे। इस चीज़ को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम, राइट। तो अब बताओ, जब तुम्हारी साइकिल किसी ऐसी ढलान वाली रोड से जाती है तो क्या होता है कि अपनी साइकिल की स्पीड ढलान की वजह से और बढ़ जाती है। ये तुम्हारी डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। हाँ, अब अगर तुम लोगों ने साइकिल ही नहीं चलाई है तो फिर अलग ही केस है। या फिर अगर मान लेते कभी तुम किसी ढलान से उतर रहे हो, ठीक है, तो ढलान से उतरते वक्त अपने आप तुम्हारी पैरों की स्पीड तेज हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप पहले x स्पीड से चल रहे थे, जब आप नॉर्मल वॉक कर रहे थे, ये प्लेन जगह पे जब वॉक कर रहे थे, तो अगर उस वक्त तुम्हारी स्पीड x थी, ऊपर चढ़ते वक्त तुम्हारी स्पीड y से घट गई, तो जब तुम नीचे उतरोगे ना, तो तुम्हारी स्पीड उतनी ही y से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट देखो बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। सबसे पहला लॉजिक वहाँ पे ये चलता है कि स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है ये पता लगाओ। उसके बाद जो स्पीड अपस्ट्रीम जाते वक्त होती है वही स्पीड डाउनस्ट्रीम आते वक्त भी होती है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ये देखो, सिर्फ साइन चेंज होता है। अपस्ट्रीम जाते वक्त माइनस का साइन, डाउनस्ट्रीम आते वक्त प्लस का साइन। लेकिन स्ट्रीम, लेकिन जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उस वर्ड पे फोकस करो, लेकिन जो स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब लहर, तो जब आपका वाटर लहरों वाला वाटर होता है, स्ट्रीम वाटर होता है, तो उस वक्त की स्पीड को कितना मान लेंगे? y किलोमीटर पर आवर। अब फिर स्ट्रीम में भी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है अपस्ट्रीम, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। कैसे? अच्छा, x माइनस वाई। और जब तुम डाउन आओगे ढलान में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। अब मेरे को बस एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे लॉजिकली बतानी है। तुम 2 + 3 लिखो, वो 5 होता है। तुम 3 + 2 लिखो, वो 5 होता है। तो एडिशन में आप चीज़ों को आगे पीछे भी अगर लिख लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये चीज़ 2 - 3 होती, तो 2 - 3 कितना होता है? -1। एंड 3 - 2 कितना होता है? ये होता है 1, बराबर। तो ऐसे केस में जब आप नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के केस में आगे पीछे लिखोगे, तो सब्ट्रैक्शन के केस में वो चीज़ कैसी हो जाती है? फ़र्क पड़ता है। तो अगर तुम इसे x + y लिखो कि y + x लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? बट इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि x - y लिखोगी कि y - x। आधे से ज़्यादा लोगों की गलती यहीं पे होती है स्ट्रीम वाले सवालों में। आपको हमेशा स्ट्रीम वाले सवालों में याद रखना क्या लॉजिक चलाना है हमेशा,
कि जो स्पीड तुम्हारे स्टिल वाटर में है, ठीक है, जो स्पीड आपकी स्टिल वाटर में है माइनस वाली स्पीड जो आप लोगों की कौन सी है, स्ट्रीम वाटर में। स्टिल माइनस स्ट्रीम और यहाँ पे स्टिल प्लस स्ट्रीम। तो प्लस में तो तुम किसी को भी आगे पीछे लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट माइनस में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रीम वाले सवाल को बनाने से पहले का पूरा ज्ञान, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए ताकि तुम लोगों को मैं न्यूमेरिकल करवा सकूँ। तो इसको अपन यहाँ से उठाते हैं और उठाकर इसको नीचे लेके जाते हैं करके, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया नीचे। तुम्हें अगर लिखना होगा तो तुम्हें स्टार्टिंग में तो दिख जाएगा, ठीक है, वो तब रिकॉर्डेड ही है क्योंकि, लेकिन मुझे स्पेस चाहिए थी। अच्छा, अब ये मैं आ गई अपने ओरिजिनल सवाल में। रिटर्न सवाल को ठीक से पढ़ते हैं। प्रतीक को क्या लगा क्या नहीं लगा वो सब छोड़ो। सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले सवाल में ये ढूंढा करो क्या स्टिल वाटर की स्पीड दी है क्या, क्योंकि अगर ये सवाल क्वाड्रेटिक के लिए आया है तो क्वाड्रेटिक में दो वेरिएबल तो क्रिएट कर नहीं सकता। एक वेरिएबल किसकी वजह से क्रिएट होता है, देखो एक वेरिएबल किसकी वजह से क्रिएट होता है, एक स्ट्रीम वाटर की वजह से और एक क्रिएट होता है स्टिल वाटर की वजह से। तो अगर ये क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आता तो ना तो तुम्हें स्टिल वाटर की स्पीड मिलती ना तुम्हें स्ट्रीम वाटर की स्पीड मिलती, तुम्हें एक की स्पीड x माननी पड़ती, दूसरे की स्पीड तुम्हें y माननी पड़ती। लेकिन क्योंकि ये सवाल तुम लोगों का क्या है क्वाड्रेटिक में आया है तो इसमें तो वेरिएबल एक ही होगा। तो अगर वो आपको स्टिल वाटर की स्पीड गिवन में देगा, ठीक है, तो आपको लेट किसको कर लेना है, फिर स्ट्रीम को। और अगर स्ट्रीम को गिवन में देगा, वैल्यू देगा अगर स्ट्रीम की, तो लेट किसको कर लेना है, स्टिल को, ठीक है। बस ये वाला पॉइंट याद रखोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो, जैसे कि क्वेश्चन को रीड करके पहचानो। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर, अच्छा, पर आवर, इसको मैं खा गई तो ये यूनिट भी 12 किलोमीटर पर आवर। मुझे स्टिल वाटर की स्पीड दी है तो मुझे ऑब्वियसली फिर किसको अज्यूम करना पड़ेगा, आप लोगों की स्ट्रीम वाटर की। अच्छा, स्ट्रीम को ही एक दूसरे वर्ड से भी बोला जाता है, तुम्हारी बुक में लिख के दिया है करंट, तो अपन लोग फिर इस क्वेश्चन में करंट ही यूज़ करेंगे करके, ठीक है, बट स्ट्रीम वर्ड भी आ सकता है। तो सबसे पहला मेरे को यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ कितना है आप लोगों का वाटर करंट, ठीक है, आप लोगों का वाटर करंट का जो स्पीड है उसको हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात अगेन याद रखना, जो पानी की स्पीड होती है ना, वही पानी की स्पीड बोट की स्पीड में ऐड हो जाती है अगर आप नीचे जा रहे हो तो, और अगर वो आप ऊपर चढ़ रहे हो तो वही पानी की स्पीड क्या कर देती है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि बोट को कोई अलग से स्पीड, मतलब तुम खुद सोचो, जब तुम ढलान से तुम्हारी साइकिल नीचे जा रही है, ठीक है, जब तुम्हारी बोट नीचे जा रही है तो बोट में स्पीड कहाँ से आ रही है एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा स्पीड उसको वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं लिखते कि स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ वाटर करंट भी ऐसा। तो ये x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अच्छा, और उसके बाद ही हम लोगों को ये गिवन दिया है कि आप लोगों का जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये वाली चीज़ तुम लोगों को कितनी दी हुई है, 12 किलोमीटर पर आवर करके, ठीक है। तो अभी एकदम तेज़ी से क्वेश्चन को बिना कुछ आगे पढ़े लिखे फटाफट ये वाला केस बना लो। कौन सा केस, कि अगर बोट अपस्ट्रीम जा रही होती तो कितनी स्पीड होती और अगर बोट डाउनस्ट्रीम जा रही होती तो कितनी स्पीड होती। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें माइनस क्या करना है, स्टिल माइनस स्ट्रीम करना है कि स्ट्रीम माइनस स्टिल करना है, स्टिल माइनस स्ट्रीम करना है, ठीक है, ये बात बस याद रखना। तो लगा लेते हैं हम लोग हमारी स्टेटमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का, देयरफॉर स्पीड ऑफ क्या कहते हैं, बोट इन अपस्ट्रीम, अगर आपकी बोट को अपस्ट्रीम जाना होगा तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, स्टिल माइनस स्ट्रीम, यानी कि कितना आएगा, 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। वैसे ही ये भी निकाल के रख लो कि अगर तुम्हारी बोट डाउनस्ट्रीम आ रही होती, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है ढलान, तो फिर बोट की स्पीड क्या हो जाती, तो ऑब्वियसली नीचे उतरते वक्त बोट की जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 प्लस x, और यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये तो देखो एक हमेशा स्पीड और मतलब बोट वाले क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन है कि पहले स्टिल वाटर की स्पीड, करंट वाटर की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड और सब लिख दो, ये आपका इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चन में चाहे आप अपस्ट्रीम जाओ कि चाहे आप डाउनस्ट्रीम जाओ,
आपको यहाँ पे निकालना होता है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है आप लोगों का क्या, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, राइट। आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस की डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला होता है आप लोगों का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अभी जैसे तुमने बोट की अपस्ट्रीम जब बोट जा रही थी तो उसकी स्पीड निकाली, तो जब बोट का अभी टाइम भी निकाल के रख लो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, टाइम टेकन बाय बोट, ठीक है, टाइम टेकन बाय बोट, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ का टाइम, ठीक है, किस चीज़ का टाइम, तो टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में तुम्हारी बोट ने कितना टाइम लिया, तो कितना टाइम लेगी, टाइम कैसे निकालेंगे, जो भी डिस्टेंस है डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, डिस्टेंस दिया है 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस यानी कि 36 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे करके तुम लोगों का अपस्ट्रीम में स्पीड, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है 12 माइनस एक्स। अब वैसे ही तुम्हें क्या करना है, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है ये भी निकाल लेना है। तो टाइम टेकन बाय बोट, ठीक है, इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में अगर वो ट्रैवल करती है तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब देखो स्पीड तो उसकी होगी 12 प्लस एक्स, ये स्पीड में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कई बार ऐसी आएगी कि जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम लोगों को यहाँ पे दिया है 36 किलोमीटर, तो ज़रा भी ऐसा इस क्वेश्चन में देखो, रीड करो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, यानी कि 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी है और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी है। बट ज़रूरी नहीं है कि सवाल में हर बार ये दोनों डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। तो सवाल को रीड करना, कई बार ऐसा भी बोला जा सकता है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कुछ भी हो सकता है करके, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर ये वर्ड आ गया है सेम स्पॉट, तो इसका मतलब और कोई दूसरा डिस्टेंस अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब दोनों में डिस्टेंस सेम है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 36 करके, ठीक है। तो मुझे टाइम पता चल गया। अच्छा, फिर सवाल पढ़ेंगे, टाइम निकाल के मुझे क्या मिलेगा, टाइम निकाल के मुझे ये मिलेगा कि टोटल टाइम उसको लगता है 8 घंटा, यानी कि जितना टाइम उसको अपस्ट्रीम में लग रहा है, ठीक है, टाइम अपस्ट्रीम वाला प्लस आप लोगों का टाइम डाउनस्ट्रीम वाला, ये वाली चीज़ लग रही है उसको मिला के 8 आवर्स। याद रखना आपका वो आवर्स में होना चाहिए। तो बस अब वैल्यूज़ पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन में 12 माइनस एक्स, प्लस यहाँ आ जाएगा 36 अपॉन में 12 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया ये 8, ठीक है। मैं 36 को कॉमन निकाल के वहाँ डिवाइड में ले जाती हूँ। अब तक इतनी कैलकुलेशंस करनी तुम लोगों ने सीख ली होगी करके, कि मैं अगर ये स्टेप स्किप भी कर दूँ तो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/36, ठीक है, जिसको मैं अगर 2 के टेबल से या फिर A4 के टेबल से काटूँ तो ये आएगा 2/9। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना होगा 12 प्लस एक्स, बीच में प्लस का साइन 12 माइनस एक्स, और नीचे में क्या आएगा 12 माइनस एक्स और 12 प्लस एक्स, ऊपर में प्लस एक्स माइनस एक्स गया, 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 यहाँ पे आ गया 2/9। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, नीचे गधे के समान ना ब्रैकेट ओपन करने मत लग जाना। ये a प्लस बी और यहाँ पे आप लोग a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हो, जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना, ठीक है। तो लगाओ ये आइडेंटिटी, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे। तो यहाँ पे जिस आइडेंटिटी को लगाए हो उसका रीज़न देना कि बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या करना है, अब जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये 9 को तुम यहाँ मल्टीप्लाई में लाओगे, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं यहाँ कैंसिल कर देती हूँ ये ऐसे, ये कैंसिलेशन मैंने कर दिया। तो क्या बचा मेरे पास 12, ये 9 वहाँ मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल टू 1 के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस तो बैठता नहीं है, तो ये आ गया। इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर मैं यहाँ ले गई तो प्लस एक्स स्क्वायर, 12 9 108 वहाँ पहले से था, ये माइनस 144 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ देखो इसको पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही तुम इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे 108 में से 144, तो 9 10 और 40 में से आपका 10 गया 30, 36 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, -36 इक्वल टू 0। अब ऐसे वाले जो सवाल होते हैं जिसमें ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो अभी इस स्टेप में तुम लोगों को क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब तुम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा और 36 का होगा +-6। इस बात को भूलना मत करके कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस वाली क्वांटिटी भी लिखते हैं और नेगेटिव भी लिखते हैं। बट अब तुम खुद सोचो आपकी एक्स इस क्वेश्चन में क्या है, स्पीड है ना, और स्पीड कभी नेगेटिव तो होती नहीं है,
ठीक है। तो x इक्वल टू -6 इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, रिजेक्ट किया है, इज रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो स्पीड है वो क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में देयरफॉर, अच्छा अब ये बीच में आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देयरफॉर तुम्हारे पास x की स्पीड कितनी होगी, इस क्वेश्चन में x की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं इसमें फाइंड क्या करने को बोला गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा गया है स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो वाटर करंट को ही तो हम लोगों ने x लिया था, तो मिल गई हम लोगों को उसकी स्पीड। स्टेटमेंट लिख लेना बस लास्ट लाइन। ठीक है, तो इस तरीके के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले सवाल का मैं PDF भेजती हूँ अभी, उस PDF को अटेम्प्ट करोगे, उसकी आंसर की भी साथ में आ जाएगी। जिसका आंसर मैच नहीं करेगा मुझको इन्फॉर्म कर देना वाली चीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 वर्ड प्रॉब्लम्स और करेंगे, फिर मैं तुम्हें एक वॉइस नोट बना के दूंगी, उसमें अभी वॉइस नोट क्या मैं अभी बता देती हूँ। अभी हम लोगों के एक्सरसाइज के सारे वर्ड प्रॉब्लम फिनिश हो चुके हैं, अब प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम से मूव करते हैं। प्रॉब्लम सेट में मैं अभी तुम्हें जो वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगी वो क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। उसके बाद जो बच जाते हैं आपके 3 वर्ड प्रॉब्लम 13, 14, 15, जिसमें से 15 वाला मैं तुम्हें ऑलरेडी होमवर्क में दिया था जब मैंने तुम्हें वाटर टैंक वाला बताया था। बस के अलावा 13, 14, 15 ये आज अटेम्प्ट करके रखना, कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स बच जाएंगे, जैसे सॉल्व एग्जाम्पल में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, तो कल वो पूरा डिस्कशन करके ये आप लोगों का चैप्टर ख़त्म। मंडे को तुम लोगों के तुम्हें टेस्ट पेपर्स, मैं कोशिश करूँगी कि 2 टेस्ट पेपर्स में से एक टेस्ट पेपर भेज दूँ तुम्हारे पास। तो कोशिश करना कि नेक्स्ट मंडे के लिए अपना क्वाड्रेटिक प्रिपेयर करके रखो। कोशिश क्या करना ही है, नेक्स्ट मंडे के लिए क्वाड्रेटिक प्रिपेयर करके रखनी है आपने। और इस मंडे तक तुम्हारे पास तुम्हारे चेक पेपर्स आ जाएंगे। अभी एक PDF आएगी जिसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सवाल होंगे, उस पर कमांड बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आंसर की भी शेयर कर दूँगी, तो जिसका भी आंसर जिस भी सवाल में मैच नहीं करता है मैं उसको डिस्कस कर लूँगी कि अच्छा उसके साथ कैसा क्या डील करनी है। बट याद रखना, जब आपको स्ट्रीम की स्पीड दी है तो ज़रूर है कि स्टिल नहीं दिया होगा, और अगर स्टिल नहीं दिया है तो स्ट्रीम नहीं दिया होगा। तो जब कोई एक चीज़ दी होती है और एक नहीं दी होती ऑब्वियसली, तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व होता है। अगर दोनों ही नहीं दिया है, तो लीनियर इक्वेशन, और जब दोनों ही नहीं दिया है तो उसको लीनियर इक्वेशन के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं सिखा दूंगी, तो मैं उसकी टेंशन ना लो। बट फिलहाल क्वाड्रेटिक वाली चीज़ पे फोकस करो। ओके, तो आज का काम क्या है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल्स में, और जो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको कैसा आज अटेम्प्ट करके रखो। देखो तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और कल मान लेते हैं अगर नहीं आए तो वीडियोस के वाया उस चीज़ को देखना कि तुमने कहाँ गलती की हो। ठीक है, तो बस अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद फिर क्वेश्चन 11 और 12 दोनों करेंगे, उसके बाद फिर इस चीज़ को ओवर कर लेंगे आज के लिए। ठीक है।